नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक न्यूज आता है। न्यूज ये आता है कि एक दलित लड़की थी, वो नाबालिग लड़की थी। वो अपने घर में सुसाइड कर लेती नहीं, वो आत्महत्या कर लेती हैं। जब उनकी बातों को आप समझेंगे और जब सोशल जस्टिस की जो सरकार बात करती है, जिस देश में और जिस राज्य में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जिस राज्य में कहा जाता है कि जो सरकार है दलितों की रक्षा करती है, पिछड़ों की रक्षा करती है, स्पेशली भारतीय समाज में कहा जाता है कि दलितों पे बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता है। आज उत्तर प्रदेश का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियली उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, इसका डाटा मैं बता रहा हूँ। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न और महिलाओं पे जो दलित उत्पीड़न होता है उसमें उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है। हम लोग बात इस लड़की के बारे में कर क्यों रहे हैं, इनका नाम रखना सही नहीं है। जो लड़की थी उनका गैंग रेप होता है, यानी 3 युवक थे और उनका रेप करते हैं। रेप होता है 4 तारीख, यानी होली का दिन होता है। और उस पूरे कहानी को हम लोग समझते हैं। जब इस कहानी को समझेंगे तो आप कहेंगे कि क्या सामाजिक न्याय होगी। और जो देश के रक्षक है, यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जब आप बात समझेंगे, जो लड़की हैं, जब इनके पिताजी, जो उनके घर के लोग हैं, जो बातें बता रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, अगर आप समझेंगे इस बात को, तो अगर आप सभ्य होंगे तो शर्म आएगी आपको। इस जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है, जिनको रखा गया था कि आप देश की रक्षा करेंगे, जो भी देश का, जो समाज का दबा कुचला समुदाय है उसकी रक्षा करेंगे। और ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली कोई आपसे काम करवा रहा है। संवैधानिक दायरे की बात की जा रही है। आप जाति को भी हटा देंगे तो आपका फर्ज इसलिए ना प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया था कि प्रशासनिक अधिकारी जो होंगे समाज में दबे कुचलों की रक्षा करेंगे। जो पुलिसिंग सिस्टम लोक कल्याण की स्थापना करने के लिए बनाया गया था, लोकतंत्र बना रहे, लोकतंत्र में किसी के साथ अत्याचार ना हो, इसीलिए सरकार बनाई गई। तो सरकार जब बनी तो सरकार के द्वारा पुलिसिंग सिस्टम बनाया गया, न्यायपालिका बनाई गई कि समाज का रक्षा होगा। जो गलत करेगा उसको गलत मतलब दंडित किया जाएगा, जो अच्छा करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। आप समझिए हुआ क्या है। बात है होली होली के दिन, 4 तारीख की बात है। ये जो दलित लड़की थी जाती हैं घर से बाहर पानी भरने के लिए। ये आपसे सच्चाई छुपा हुआ नहीं है। आज भी सोच रहे हैं कितनी अजीब बात है। वो महिला के घर में पानी मतलब मशीन नहीं था। वो पानी के लिए कहाँ जा रही है, कहीं पे कहीं और पे जा रही है पानी लाने के लिए। ये हमारा देश है, इस पे क्या बात करेंगे। आजादी के बाद देश के लोग और देश की जनता कभी अपने हक को पहचान नहीं पाई ना। आजादी के बाद हमारे देश के नेता पीने का पानी नहीं दे पाए। पीने का पानी, आपको लग रहा होगा मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप जहां भी होंगे, आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए आरओ का पानी कितना रुपया बोतल मिल रहा है। तो उसका अलग अलग प्राइस है, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए आपके देश में आप जो पानी पी सकते हैं, जिस जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी का जो स्रोत है भारत में है, लेकिन भारत के लोग पानी, पीने योग्य पानी नहीं खरीद पा रहा है। चलिए छोड़िए, हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है जो महिला है, इनका जो बलात्कार होता है, इस पर न्याय क्यों नहीं मिला और क्यों उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया। बेचारी सुसाइड करती हैं, उनके परिजनों के द्वारा जो बातें कही गई, हम तो सोच के हैरान हो गए। अब देखिए हुआ क्या। 4 तारीख को जो दलित युवती थी पानी भरने के लिए जाती है, 11वीं की छात्रा थी। अब इतना हिसाब लगा लीजिए कितनी छोटी बच्ची होगी वो। तो पानी भरने के लिए जाती है, 3 युवक उनको पकड़ लेते हैं। 3 युवक जब पकड़ते हैं तो उनको कहा जा रहा है कि अरहर का खेत है, उसमें लेके जाते हैं, उसको बंधक बनाते हैं। लगभग 2-3 घंटा तक उनको बंधक बनाया जाता है। उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद युवती जो अपने घर जाती है, घर भी गई जाती है। घर जाने में लेट हो गया, तो होली का समय था। अब उसमें क्या हम टिप्पणी करेंगे। तो उनके जो परिवार के लोग थे, जैसे उनके भाई हो गए, चाचा हो गए, जो भी उनके परिजन थे, उनको ढूंढने लगते हैं कि बेटी कहाँ गई। बेटियां देर तक आई नहीं। फिर जब उनको ढूंढा गया तो पता चला वो बच्ची आती है और कहती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म हुआ। अब यहाँ पे देखिए प्रशासन, जो उनके पिताजी कह रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, वो बातें मैं कह रहा हूँ, जो बातें पत्रिका में छापी गई हैं, जो 3 व्यक्तियों का नाम लिखा गया है, उनके उनके आधार में मैं बता रहा हूँ। जो बातें न्यूज मतलब पैराग्राफ में लिखा गया, वो बातें मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ। उसमें कहा गया है, पुलिस कह रही है कि तुम रेप केस क्यों बताना चाह रहे हो। समझिए, अगर वो बात सच है और प्रशासन, जो एसपी साहब थे, उनको द्वारा भी कहा गया कि हमें बहुत दुख है कि बच्ची सुसाइड करती है। और देखिए उसमें क्या कहते हैं, परिजन का क्या कहना है कि जब हमारे बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ तो हम गए थाने में और हम कहे कि देखिए थानेदार साहब, जो भी वहाँ के अधिकारी थे, कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब देखिए प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्योंकि बदतमीजी तो है कुछ स्तर में, माने या ना माने, प्रशासनिक लोगों में है। आज दलित का लड़का, भंगी का लड़का, इझवा हो गया, इरूला हो गया, डोम हो गया, मुसहर हो गया, उस समुदाय के लोग जाएंगे तो भाषा एक अलग ही भाषा होती है। हम भले हमारी बातें आपको अजीब लगती है, डायरेक्ट में बोलता हूँ तो, लेकिन समाज की रियलिटी है। अब देखिए कह क्या रहे हैं उनके पिताजी, प्रशासनिक लोग इनसे कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम रेप केस क्यों लिखवा रहे हो। तुम ये लिखवाओ कि हमारी बेटी के साथ जबरन रंग लगाया गया। अब लगभग 40 दिन हो गया था। अब उसमें फिर एक चीज मेंशन किया गया है उसमें कि जो आरोपी थे, आरोप जिनके ऊपर केस करवाना था, जो उनके साथ दुष्कर्म किए थे,
उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे कहा गया कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कुछ दिन तक शहर से किसी अन्य मतलब इस जगह है इसको छोड़ दो, कहीं दूसरे जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाओ। ये बातें पूरे परिजन के द्वारा कही जा रही हैं। अब देखिए इस पे क्या एक्शन होता है क्या नहीं, आप समझिए। अब उस अब आप जब पुलिस जो है, जो भी वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप इस बात को समझिए, रेप का बात जब रेप में लिखाएगा नहीं, जब डॉक्यूमेंट में चढ़ेगा ही नहीं, तो न्यायपालिका कैसे अपना काम करेगी। तो बच्ची गरीब थी, आप इतना ही मिला लीजिए कि जिसके घर में नल नहीं है, जिसकी बेटी किसी के घर पे पानी भरने कहीं पानी भरने जा रही है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, इसका आप आंकड़ा लगा लीजिएगा। बच्ची का रेप हो गया। अब उस बच्चिया को ये लगा कि हमारा हमको न्याय नहीं मिलेगा, तो बेचारी सुसाइड कर लेती है, घर में आत्महत्या कर लेती है। कितनी बड़ी बात है और कितना शर्म का बात है एक लोकतंत्र में। ये एक स्टूडेंट लड़की, आप समझ रहे हैं। हम बार बार एक बात कहते हैं, एक बार हम हमेशा एक बात कहते हैं कि भारत की जनता और भारत की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी व्यवस्था बनाई गई थी, हम लोगों ने कभी भी लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का जो विश्वास होता है ना, और जो लोकतंत्र होता है उसको हम लोग समझ नहीं पाए। देश की जनता कभी भी लोकतंत्र को नहीं समझ पाई और हम लोग वही बदतमीजी वाला काम करते हैं। पूरी दुनिया में अगर ऐसा काम हो गया होता ना, तो पूरी दुनिया शर्म से झुक जाती। फ्रांस का अगर बात पढ़ेंगे तो फ्रांस में भी हुआ था, कॉलेज था मतलब स्कूल था, वहां पे भी हुआ था। लेकिन पूरी दुनिया इस चीज को समझती है, हम लोग नहीं समझते हैं। बाकी देखते हैं इसमें एक्शन क्या होता है क्या नहीं। हमको इस बात पे हैरान है कि देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, बाकी भारतीय इतिहास है, कस्टडियल देश, कस्टडियल रेप, इस देश का प्रशासनिक अधिकारियों पर धब्बा है, ये लगा हुआ है, बना बनाया बात नहीं है, सरकारी डाटा है। कस्टडियल देश तक हुआ है। आप एक मूवी बना है जय भीम, जय भीम जब आप देखेंगे ना, तो उसमें समाज का जो चरित्र है ना उसको दिखाया गया है। राजा कन्नू होता है, मुस्सु कुट्टी होता है, एक और होता है, उन लोगों को जबरदस्ती मारा जाता है। राजा कन्नू को इतना मारा जाता है शक के आधार पे, चोरी वो नहीं किया होता है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें एक जस्टिस कन्नू होते हैं। जब कन्नू के बारे में पढ़ेंगे तो वही इरूला जो जनजातियां हैं, जो इजवा है, अन्य जो जातियों से आते थे, राजा कन्नू के लोग इतना मारते हैं कि राजा कन्नू को कस्टडियल मतलब कस्टडी में ही मौत हो जाती है। आज भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, आज कस्टडी में रेप हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी है इनके बारे में। बाकी देखते हैं इनके ऊपर क्या होता है क्या नहीं। बाकी नमस्कार।